दोस्तों, भारत सरकार की स्किल इंडिया मिशन की वजह से आज हमारे देश के युवाओं के अंदर कौशल विकास के प्रति जागरूकता आई है। जब हम अपने हुनर को पहचान लेते हैं और फिर उसे निखारते हैं तो हमारे लिए जीवन की राह आसान हो जाती है। कैसे? आइए देखते हैं। आज के समय में जब दुनिया हेल्थ केयर की अहमियत को गहराई से समझ रही है, तब पैरामेडिकल सेक्टर एक मजबूत और स्थायी करियर विकल्प बनकर उभरा है। ये क्षेत्र उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो मेडिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं। पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स डॉक्टरों के साथ मिलकर मरीज की देखभाल, डायग्नोसिस, मेडिकल सपोर्ट और इमरजेंसी सेवाएं देने में अहम भूमिका निभाते हैं। पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों ही जो है वो मल्टीपल विधाएं हैं और उसमें दोनों ही जगह, देश में और विदेश दोनों ही जगह जॉब्स की कमी नहीं है। साथ ही जो ये बीपीटी, बीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन या ऑप्टोमेट्रिक अलग अलग कोर्सेज में डॉक्टर तो एक लगता है पर टेक्नीशियंस बहुत लगते हैं और वही जो है वो पूरी क्या कहते हैं कि सुविधा को बनाए रखते हैं। ये फील्ड मेडिकल साइंस का ही एक हिस्सा है जिसमें ऐसे कोर्स शामिल होते हैं जो छात्रों को टेक्निकल, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक और इमरजेंसी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित करते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, ओटी टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, एम्बुलेंस पैरामेडिक, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कार्डियक केयर टेक्नीशियन और भी बहुत कुछ। DMLT एंड MMLT कोर्स चलते हैं। बेसिकली ये जो कोर्स होते हैं ये लैब टेक्नीशियंस का कोर्स होता है। इसमें हम सारे जितने भी बॉडी चेकअप होते हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं इसमें। और हमारा जो कोर्स है इसमें MMLT भी हम लाते हैं, मास्टर डिग्री है ये। अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है अपने लैब टेक्नीशियंस का, जो BMLT एंड MMLT करके जाते हैं। ये डिफरेंट हॉस्पिटल्स में और लैब्स में और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इसमें स्कोप है। अधिकतर कोर्स में PCB या PCM स्ट्रीम से 12वीं पास होना आवश्यक है। कुछ संस्थानों में मेरिट के आधार पर दाखिला होता है, जबकि कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। भोपाल में मौजूद LNCT यूनिवर्सिटी देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है, जहां पैरामेडिकल फील्ड में युवाओं को स्किल्ड कर उन्हें इस क्षेत्र में मौजूद अवसरों के लिए तैयार किया जाता है। बैचलर करने के बाद कुछ स्टूडेंट मास्टर्स करते हैं अपने पैरामेडिकल में। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ब्रांचेस से होता है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी से जो MMLT करके जाता है, एक बहुत ही अच्छी पोस्ट आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, उसका नाम डिस्ट्रिक्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट का होता है। तो अच्छा स्कोप इसमें भी है MMLT करने के लिए, मास्टर जो करते हैं बच्चे। पैरामेडिकल में फिजियोथेरेपिस्ट आज के समय में एक उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है। बदलती जीवन शैली की वजह से फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड हर जगह है। इसके साथ ही सरकार के खेलो इंडिया के कारण स्पोर्ट्स में भी इन प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा करियर विकल्प है। इसके साथ ही अपना रोजगार शुरू करना भी इसमें आसान होता है। 4 साल के एकेडमिक करिकुलम में बच्चे स्पोर्ट्स, ऑब्स गायनी, ऑर्थो, न्यूरो और वो सारी ब्रांचेस जो कि कहीं ना कहीं रिहैब में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उन सब ब्रांचेस का ये बच्चे एजुकेशन लेते हैं। 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है जिसके अंदर अलग अलग विभागों में जाकर वो अपनी पोस्टिंग्स करते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स पूर्ण करने के बाद में इसके अंदर एक PG कोर्स होता है जो कि 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसमें सुपर स्पेशलाइजेशन में बात करें तो ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, न्यूरो रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन, कार्डियोवास्कुलर और गायनी में विशेष तौर पे होता है। फिजियोथेरेपी की आज के समय में बहुत डिमांड है। ये प्रोफेशनल कोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए आपको अलाउ करता है। पैरामेडिकल में शुरुआती वेतन आमतौर पर 15,000 से 30,000 रुपए प्रति माह तक होता है। अनुभव, स्किल और स्पेशलाइजेशन के अनुसार ये 50,000 या उससे अधिक तक भी जा सकता है। विदेशों में खासकर गल्फ कंट्रीज, UK, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत डिमांड है और वहाँ सैलरी 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति माह या उससे भी अधिक हो सकती है। विदेशों में इस समय पैरामेडिकल के छात्रों की बहुत आवश्यकता है। उन्हें विदेश में एक अच्छी जॉब मिल सकती है। एक अच्छा बड़ा काम है, सेवा का काम भी है, साथ में भावात्मक रूप से भी आप उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और पैसा तो पैसा मिलेगा। एक बहुत लंबी स्केल में आपको जॉब मिलने की संभावना है। इसलिए जो बच्चे पैरामेडिकल के छात्र में इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अवसर विदेशों में आने वाला है। इसको ध्यान में रख के पैरामेडिकल का कोर्स विशेष रूप से पूरे प्रैक्टिकल की नॉलेज के साथ करें तो उनका भविष्य आगे बढ़ जाएगा।
WHO और भारत सरकार दोनों के अनुसार देश को आने वाले 10 वर्षों में लाखों स्किल्ड पैरामेडिकल वर्कर्स की आवश्यकता होगी। नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत और मेडिकल टूरिज्म जैसे अभियान इस सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। पैरामेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन के साथ भी नई संभावनाएं जुड़ रही हैं। पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वही जो है असली ट्रीटमेंट के बाद जो उनको केयर दे रहा है, उसके बाद उनकी ज़रूरत है, जो टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, जो उनको रोज़ के उनके कार्य हैं, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो भाई आज की डेट में रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। मान लीजिए ऑर्थोपेडिक ने ऑपरेशन कर दिया, किसी के पैर टूटा है और उसके बाद उसको एक्चुअली जब पेन से रिलीफ की ज़रूरत है और जब रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है तो बीपीटी वाला ही काम आएगा, फिजियोथेरेपिस्ट ही काम आएगा। तो ऐसे पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी जो टेक्नीशियंस हैं और उन्हीं के बेस पे सारी मशीन्स जो हैं, मशीन्स को ऑपरेट करना जो है वो टेक्नीशियंस को ही आता है और उन्हीं को सीखना है। उन्हीं के बीते अच्छी से अच्छी मशीन को ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन के बिना हो नहीं सकता। तो पैरामेडिकल स्टाफ अगर रहेगा, उनकी स्किल्स अच्छी रहेंगी तो ही हॉस्पिटल की सुविधाएं अच्छी रह पाएंगी। जो युवा हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जिन्हें लोगों की सेवा और देखभाल में रुचि है, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी और रिसर्च में दिलचस्पी रखते हैं और जो बिना MBBS के मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए पैरामेडिकल एक सही और सुरक्षित करियर है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।